भारत में एक कफ सिरप ने बच्चों की जान ले ली, लेकिन कैसे? पहले दवा कंपनियों को लाइसेंस सिर्फ राज्य सरकारें देती थीं। तमिलनाडु की एक कंपनी को जयललिता सरकार ने लाइसेंस दिया और 2016 में रिन्यू भी किया। 2017 में बीजेपी सरकार ने नियम बदला। अब केंद्र और राज्य मिलकर जांच के बाद लाइसेंस देते हैं। पर क्या ये काम किया? एमपी में बच्चों की मौतों के बाद तमिलनाडु एफडीए ने जांच की और पाया कि कंपनी डिएथिलीन ग्लाइकोल इस्तेमाल कर रही थी। फैक्ट्री सील कर दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात, केंद्र सरकार के पास इस कंपनी की कोई जानकारी थी ही नहीं। 15 साल से चल रही थी ये कंपनी। WHO ने भारत से जवाब मांगा, दवाओं की निगरानी कैसे होती है? ये खबर सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था पर लगा एक कलंक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 29 से ज़्यादा मासूमों की जान गई। और इसका कारण क्या है? एक कफ सिरप में मिला जानलेवा जहर डायेथिलीन ग्लाइकोल। ये केमिकल सिरप में कैसे आया? ये सबसे बड़ा सवाल है और शायद केंद्र और राज्य सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो वहीं जब ये जहर सिरप में पाया गया तो मध्य प्रदेश की गुजारिश पर तमिलनाडु एफडीए ने 3 अक्टूबर की रात कंपनी की जांच की। जहर मिलते ही प्लांट को तुरंत सील कर दिया गया। ये पहली बड़ी कार्यवाही थी, लेकिन जब इसकी जानकारी केंद्रीय अफसरों के पास पहुंची तो वह सन्न रह गए। दरअसल नई दिल्ली स्थित एफडीए भवन में जब कंपनी के कागजात खंगाले गए तो पता चला कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप और श्री सन फार्मा कंपनी का नाम सरकारी दस्तावेजों में कहीं दर्ज ही नहीं है। ये सिस्टम का लूप होल है। यहाँ आपको बता दें कि 2017 से पहले लाइसेंस सिर्फ राज्य सरकार देती थी। तमिलनाडु सरकार ने ही इसे लाइसेंस दिया और रिन्यू किया। 2017 में नियम बदला। अब दोनों मिलकर जांच करते हैं। लेकिन तालमेल कहाँ था? केंद्र और राज्य सरकार दोनों की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चल रहा था, लेकिन किसी को कानों कान भनक तक नहीं हुई। तो वहीं राजस्थान में हुई बच्चों की मौत को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के जवाब मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी यही कह रही है कि बच्चों की मौत का कफ सिरप पीने से कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। इन बच्चों की मौत एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से हुई है। इन बच्चों को जो दवाएं दी गईं, उनमें अन्य तरह का केमिकल मिला है जिसका डायेथिलीन ग्लाइकोल से संबंध नहीं है। अब सवाल ये है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? पीड़ित परिजनों का कहना है कि हमने अपना बच्चा खोया है। उसके नाम पर झूठ बोलकर हमें क्या मिलेगा? हमें तो जो खांसी की दवा डॉक्टर ने दी थी, वही दवा हमने अपने बच्चे को दी, जिसके बाद उसकी तबीयत और ख़राब हो गई और वो आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि गलती किसकी है? वहीं इस त्रासदी ने अब अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत सरकार को ईमेल भेजकर आधिकारिक जवाब मांगा है। WHO ने पूछा है, बच्चों की दवाओं की निगरानी कैसी है? निर्यात से पहले गुणवत्ता जांच कितनी मजबूत है? फार्माकोविजिलेंस कितनी प्रभावी है? WHO का चौथा सवाल सबसे अहम है, क्या भारत भी अमेरिका की तरह दूषित दवाओं को सार्वजनिक रूप से वापस लेने की मुहिम चलाएगा? भारत सरकार को अब केंद्रीय और राज्य निगरानी एजेंसियों के बीच डेटा शेयरिंग को मजबूत करना होगा। एक कठोर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करनी होगी। ये सिर्फ जांच का मामला नहीं है, ये हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का सवाल है। हमें सुरक्षित दवाएं चाहिए। इस खबर को शेयर करें और आवाज़ उठाएं।